नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आजकल भी तो छोटी जीजी के पांचों उंगली घी में, सर भी घी में, क्या कहने, बल्ले बल्ले हैं। आज जा रही हैं छोटी जीजी स्कूटी लाने पापा के साथ, क्योंकि जो आरू के बाबा के पास स्कूटी है उससे उनको आने जाने में परेशानी होती है। इनका ट्यूशन अलग टाइम पे है, उनका अलग टाइम पे है, इसलिए छोटी जीजी के लिए आरू के बाबा, जो कि छोटी जीजी के पापा हैं, कहने वाले पापा, उनको स्कूटी लेके दे रहे हैं। आज छोटी जीजी स्कूटी ला रही हैं, बहुत खुश हैं। ऐसे ही खुश रहो, दूसरे का खा खा करके मज़ा आ रहा है आपको, लेकिन किसी की आए कभी ना कभी ज़रूर लगेगी। ऐसा नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। दो बच्चियों का, आज दो बच्चियों के लिए जो उनके बाबा दादी को करना चाहिए वो आप खा रही हैं। आप अपने घर से, आपके मम्मी हैं, पापा हैं, पूरा परिवार है, ठीक। आरू आरोही के पापा तो हैं नहीं, मम्मी है, मम्मी कर रही हैं, दादा बाबा हैं। आज जहाँ पे आरू आरोही को होना चाहिए वहाँ पे आप आके बैठ गई हैं। पहले आपके ही थ्रू वो सब घर से बाहर हुई थी, क्योंकि आप बराबर सपना का साथ दे रही थी, उनके पास ही लगी रहती थी कि जो जो उनके मायके वाले आते थे जाते थे, बात होती थी, सारे उस पर आप ध्यान रखने के लिए उनके पास थी। लेकिन सपना इस षड्यंत्र को समझ नहीं पाई। सपना सोच रही थी कि ये बच्ची है, ये मेरा साथ दे रही है, ये मेरा बराबर ध्यान रख रही है, इसलिए मेरे साथ है। लेकिन नहीं, ये साथ नहीं दिया जा रहा था, ये सपना के साथ चाल चल रही थी। आज सब दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। सपना को घर से बाहर एकदम सफाई के तरीके से निकाल दिया। पहले खुद गई, फिर सपना गई। सपना वहीं की रह गई। सपना को एक बार भी नहीं बुलाया गया। एक बार सपना ने फ़ोन करके कहा था कि पापा जी हम शिवपुरी आ रहे हैं, तो उनके ससुर ने कहा क्यों आ रही हो, सब कुछ तो ले गई, यहाँ क्या आने की ज़रूरत है। जो जो तुम्हारा बचा है उसका लिस्ट बना के भेज दे। अगर वो तुम्हारा होगा तो तुमको भेज दे दिया जाएगा, तुम्हारा नहीं होगा तो वो हम तुमको नहीं देंगे। उन्होंने साफ मना कर दिया, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। जबकि उनको कहना चाहिए हाँ बेटा आओ, तो आपका घर है, आप कभी भी आ सकती हो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। आखिर ऐसा क्यों? अंशु भी गई थी, अंशु तो वापस आ गई। कैसे वापस आ गई? अंशु उनसे पहले गई थी। अंशु ने ही कहा था चलो भाभी यहाँ से निकलते हैं हम लोग। पहले खुद गई, फिर सपना को बाहर निकाल दिया कि आप आ जाओ बाहर। उसके बाद बात जब हुई, एक पॉइंट आप पकड़िए, तब अंशु ने क्या कहा था, आप तो इस घर में बझिए ही मत, आप तो बाहर की हैं ना। जब सपना ने कहा था कि हमको लगता है आप लोग सब लोग साथ में रहेंगे मथुरा वाले घर में, तब उन्होंने कहा था आप तो इसमें बझिए ही मत, आप तो बाहर हैं, आप तो इससे, आपका तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये एक पॉइंट अंशु ने कहा था। ऐसा क्यों कहा था अंशु ने? इसमें बहुत महीन पॉइंट छिपी थी, क्योंकि अंशु को सारी बातें पता थी कि ऐसे चाल चला जाएगा, इस तरीके से सपना को बाहर किया जाएगा, तब हम लोगों का वहाँ एक छत्र राज होगा। आज वही हुआ। पड़ोसी को अपने चैनल के लालच के लिए घुसना पड़ता है, उनका साथ दे रहे हैं, इसलिए पड़ोसी भी उन्हीं का साथ दे रहे हैं, क्योंकि उनको अपना चैनल चमकाना है। कहीं ना कहीं इधर उधर से एक दो क्लिप मिल जाती है, इसलिए पड़ोसी भी उन्हीं का साथ दे रहे हैं। ऐसा पड़ोसी को भी नहीं करना चाहिए किसी के बच्चे के साथ, क्योंकि राजवीर जी, सूरज जी कहीं ना कहीं पड़ोसी के दोस्त थे। आज दोस्त के नाते उनको अपना फ़र्ज नहीं भूलना चाहिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जब घर वाले पराए हो गए तो बाहर वाले का कोई बात ही नहीं। जिसके लिए सपना जी जान से मर रही थी, सारा काम करके दे रही थी, आज छोटी जीजी गई हैं सेवा करने। सेवा के नाम पे वहाँ क्या कर रही हैं? सेवा तो बुआ ही कर रही हैं, खाना तो बुआ बना रही हैं, खाना दे रही हैं बना बना के, टिफ़िन दे रही हैं, बर्तन चौका करने वाली आती है, झाड़ू पोछा करने वाली आती है, खाना माताजी बनाती हैं। उसमें ये उनकी सेवा क्या कर रही हैं? हमको तो नहीं कहीं सेवा दिख रही है। वहाँ पर एक लड़का भी है जिसको मैं नहीं जानती हूँ, लाल लाल टी शर्ट पहने अंदर था। कौन था?
उन्हीं के मायके वाले होंगे, कोई उनके जो है छोटी जीजी के घर वाले कोई होंगे, चचेरे भाई होंगे, हमको पता नहीं है। कोई था घर पे, स्कूटी लाने के बाद उससे बात कर रही थी। खैर स्कूटी लेके आई हैं, बहुत खुश हैं, ऐसे इतना खुश हैं कि क्या बताएं। ब्लैक कलर की शायद लेके आई हैं, अच्छा है। आज वो छोटे छोटे नादान बच्चे जो उनके खून हैं, आज उनकी याद जरा सा भी नहीं आ रही है। जो कुछ किया जा रहा है छोटी जीजी के लिए किया जा रहा है। आज अपना खून जरा सा भी नहीं, कहीं पे सपने में भी नहीं चुभता है कि आखिर मेरे 2 खून हैं, मेरे 2 मासूम बच्चे हैं, वो कहाँ दर दर भटक रहे हैं। जो चीज़ अपने बच्चों के लिए होना चाहिए आज वो किसी दूसरे के लिए हो रहा है, जबकि छोटी जीजी के मम्मी पापा घर परिवार सब कुछ है। गया तो क्या गया किसका, आरू आरोही का। वो दोनों बच्चे बिना पापा के हैं। मम्मी उनकी बहुत कर रही है, ठीक है, सपना कर रही है, अच्छे से कर रही है, देखभाल भी कर रही है, बच्चों का पूरा ख्याल रख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आज दादा बाबा होते, दादा दादी होते तो वो कहीं कुछ और चीज़ होता, वो अपने घर में होते, इस आंगन में खेल रहे होते। लेकिन नहीं, आज इस आंगन में नहीं खेल रहे हैं, इसकी कमी हमेशा लग रही है देख करके। खैर छोटी जीजी को ज़रा सा भी नहीं हिचक लगता है। कल को वही कहती थी, मैं आरू आरोही के बिना नहीं रह सकती हूँ। 2-4 दिन के लिए अगर वो अपने मायके जाती थी, तुरंत फ़ोन से बुला लिया जाता था कि आओ, मेरा मन नहीं लग रहा है। आज के डेट में क्या है, आज मन लग रहा है, मौज मस्ती हो रही है, लिया दिया जा रहा है, सामान आ रहा है, अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, अच्छी अच्छी ड्रेस आ रही हैं, सब सामान आ रहा है। जो कुछ है छोटी जीजी का है। 10 हाथ, ये 10 हाथ और ये सर पूरी घी के बटुली में ही घुस के रखा है। क्या कहना है। आज मासूम बच्चे किसी को नहीं याद आ रहे हैं, मासूम बच्चा का चेहरा किसी को नहीं दिख रहा है। वो आरोही, आरू, छोटी सी आरू आरोही जो दादी के पास घूमती रहती थी इर्द गिर्द, बाबा से एक पल बाबा के साथ जाने के लिए रोती थी कि हमको स्कूटी पे ले चलो, बाबा को नहीं छोड़ती थी। आज बाबा को अपने बच्चों की याद नहीं आ रही है, दादी को अपनी पोतियों की याद नहीं आ रही है, अपनी भतीजी की याद आ रही है, अपनी पोतियों की याद नहीं आ रही है। सपना जो इतने दिन से सब काम कर रही थी, सब कुछ अपने माँ की तरह, उनका अपने माँ से बेचारी बात नहीं करती थी, अपने सास की इच्छा रखने के लिए कि मेरे सास ससुर को बुरा न लगे। अपनी माँ भाई को भी छोड़ दिया था। आज उनकी सास को अपनी बहू याद नहीं आ रही है। चलो सास को तो अपनी बहू नहीं याद आएगी, ये तो रघुकुल रीत चलाई है, चलो ठीक है, सास को तो छोड़ दो, नहीं याद आ रही है। अपनी पोतियों की तो याद आनी चाहिए। आखिर उन पोतियों की क्या गलती है, उन पोतियों ने आपका क्या बिगाड़ा है। 2 मासूम बच्चों का आश्राब लेके आप लोगों को क्या मिलेगा। और जो लोग आपका कर रहे हैं, आपके पास है तो कर रहे हैं, कर क्या रहे, आप करके खुद ही खिला रही हैं, पैसे खिला रही हैं, खाना बना के खिला रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। इतना अगर अपनी पोतियों बहू का करती तो आज घर में कुछ और ही होता। लेकिन नहीं, ताली दोनों हाथ से बजती है। सपना ने बहुत किया, एक बहू का फर्ज बाखूबी निभाया, लेकिन सपना ने किसी का साथ नहीं दिया। आज 2 बच्चियां भी घर से बाहर हैं। जहाँ बच्चियों को होना चाहिए वहाँ कोई और खेल रहा है, वहाँ कोई और हंस रहा है, खिलखिला रहा है। खैर ऊपर वाले के यहाँ न्याय सब बराबर होता है। जब भगवान की लाठी पड़ती है तो रोने का भी आवाज़ नहीं देता है, मौका नहीं देता है कि रो लेंगे। ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। उन मासूम बच्चों ने किसका क्या बिगाड़ रखा है जो आज 2 मासूम बच्चे अपना हक भी नहीं पा रहे हैं, दादा बाबा का प्यार भी नहीं पा रहे हैं। दादी बाबा का प्यार पाना चाहिए, उसके लिए भी बेचारे तरस रहे हैं। वो प्यार कोई और जा ले रहा है, किसी और के पाले में जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।
अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।